गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, ये हम बात चल रहा था हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.2 और इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का कंस्ट्रक्शन आपको समझाया था। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास फर्स्ट वी ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया। इस तरह से आपने कंपास में 5 सेंटीमीटर की रेडियस ली और फिर यहाँ पर आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके, तो बहरहाल ये आपका सर्किल हो जाएगा। दिस वन, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल। अब इस सर्किल पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो। तो आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री, तो अगर हम आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट यहाँ समझाएं कि जैसे हमारे पास ये सर्किल है और यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, मान लिया पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट टू द सर्किल और ये एंगल 60 है। तो अगर हम ओ को ए से और इसको बी से ज्वाइन कर दें तो जानते हैं पी ए क्या है। पी ए इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट ए, सो ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसी तरह से पी बी जो है इस रेडियस के साथ ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये 90, ये 90, 180 और ये हमारा 60, तो जानते हैं ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब हमें ये है कि हम यहाँ पर एक 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लें। इसी तरह से ए ओ बी, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप अपनी मर्ज़ी से, कहीं पर भी आपने एक पॉइंट ले लिया इस तरह से, मान लिया ये, और इसको नाम दे दिया आपने ए, और अब 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस लाइन सेगमेंट ओ ए पर। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने कंपास की नीडल को ये क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ओ पे रखेंगे और कोई भी सूटेबल रेडियस लेकर के इस तरह से ये आर्क लगा लेंगे। राइट, और फिर क्या करना है, यहाँ से पहला आर्क जब आप लगाएंगे तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इसी तरह से ये 120, और फिर इस पॉइंट को और इस सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 120 डिग्री का। राइट, ये आ गया आपका।
दिस वन, इसको नाम दे दिया आपने। तो इस तरह से ये एंगल हो गया स्टूडेंट हमारे पास 120 डिग्री। अब देखिए क्या करना है कि हमें पॉइंट ए और बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रे ड्रॉ कर देना है और बी पर भी 90 डिग्री की एक एंगल बनाते हुए रे ड्रॉ करेंगे और दोनों रेज जो हैं वो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह से ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और इस तरह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो रफ फिगर आप देख रहे हैं हमें ये एक्चुअल फिगर मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम कोई भी एक सुटेबल रेडियस लेंगे, कंपास की नीडल को ए पे रखेंगे और इस तरह से अब आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ए पर। तो बहरहाल उसके लिए ये आर्क लगाया और फिर यहाँ से पहला ये 60, दूसरा इसी तरह से, और इसको आप बढ़ा सकते हैं ये 120। अब 60 और 120 का बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। तो एक आर्क आपने 60 से लिया और एक 120 से लिया। राइट, समझ में आ रहा है? ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसी तरह से अपने कंपास के नीडल को देखिए आप बी पे रखेंगे और फिर आप इस तरह से ये एक आर्क लगा देंगे इस तरह से, और फिर पहला आर्क ये 60 डिग्री हो गया और ये फिर हमारा 120 और इसको भी हमने बाइसेक्ट कर दिया। एक 60 से आर्क लग गया और एक ये 120 से लग गया। राइट, और अब हम क्या करेंगे, ए को और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करके एक रे ड्रॉ कर रहे हैं ये, और इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देंगे इसी तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। फिर हम बी को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इसको भी इसी तरह से प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों रेज एक दूसरे को मान लिया कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, पी पर। तो इस तरह से पी ए इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट ए, तो ये 90 डिग्री। पी बी इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट बी, ये भी 90 डिग्री का हो गया। और फिर ये 120 हो गया। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इस तरह से आपने देखा कि पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। आप लिख देंगे पी ए एंड पी बी आर द required tangents to the circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री।
अब अगर आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाए लिखने को, तो इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। नंबर 1 पे ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और फिर ड्रॉ एनी रेडियस ओ ए, और फिर ड्रॉ एन एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। और फिर स्टेप नंबर 3 पे आप करेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ एक्स ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड वाई बी परपेंडिकुलर ऑन ओ बी. Both the rays AX and BY intersect each other at point P. ठीक है, तो इस तरह से PA and PB are the required tangents which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो बहरहाल ये क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्ज़ाम में सवाल, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे बच्चों। और स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 देखिए आप। इसका स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं, स्टेटमेंट आप नोट कर लेंगे, अपने बुक में पढ़ लीजिए, और फिर इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्किल. ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि एक 8 सेंटीमीटर की आपने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसको आपने नाम दे दिया ए बी। कितनी लेंथ है? 8 सेंटीमीटर। अब वही कहता है कि ए को सेंटर लेकर के टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए को सेंटर लेकर के और 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के आपने एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमने कंपास की नीडल को ए पे रखा और रेडियस कितनी ले ली? 4 सेंटीमीटर, और इस तरह से एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये आपने 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के ये एक सर्किल ड्रॉ किया। फिर वो कहता है बी को सेंटर लेकर के और कितनी रेडियस? 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के एक और सर्किल ड्रॉ कीजिए। तो अब आपने 3 सेंटीमीटर की रेडियस ली और कंपास की नीडल को बी पे रखा और इस तरह से ये एक सर्किल और ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस है 3। ठीक है,
अब कह रहा है कि इस ए सेंटर से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और बी सेंटर से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इतना है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस सर्किल की रेडियस कितनी है स्टूडेंट, ये 3 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से बी से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे कि हम ए बी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे। तो ए बी का मिड पॉइंट मालूम करने के लिए क्या करना है, हमें एक तरह से इसका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के आपने क्या किया कि यहाँ पर आर्क लगाया। तो इस तरह से एक आर्क यहाँ आया और इतनी रेडियस से आपने आर्क इधर नीचे की तरफ लगा दिया। अब बी को सेंटर लेकर के एक आर्क ये गया और दूसरा आपने यहाँ लगाया। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। तो हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास मिड पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, 3 पॉइंट, ये 4 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट हमारा बेसिकली, इसको और दोबारा ज़रा सा चेक करेंगे कि मिड पॉइंट हमारा यहाँ इनसाइड द सर्किल नहीं होगा, बल्कि कहाँ पर होगा, ये जस्ट, क्योंकि 8 सेंटीमीटर की लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो ये थोड़ा सा हमने तिरछा इसको मिलाया और सही से लाइन मिलाएंगे। और एक बार फिर इसको आप दोबारा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि हमने क्या किया था। ए को सेंटर लेकर के ये आर्क लगाया था, इतनी रेडियस से आपने नीचे लगाया था। फिर बी को सेंटर लेकर के एक आपने ये लगाया आर्क और इतनी रेडियस से इधर लगा दिया इस पर, ठीक। और अब आप इनको ज्वाइन कीजिए। तो एग्जैक्टली बिल्कुल इस 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल को टच करती हुई जाएगी ये। तो मिड पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, एक तरह से ये एम इज़ द मिड पॉइंट। और बेसिकली क्या होगा, ये इस सर्किल को, ये जो लाइन है टच कर रही है, ठीक है। तो इस बड़े सर्किल यानी 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल के लिए ये क्या होगी लाइन, ये टेंजेंट होगी, क्योंकि ये सर्किल को टच कर रही है। और हमारे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी कितना था, ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर था। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ए एम बराबर पी एम कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या काम था कि हमें ए से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और बी से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये एक सिंगल स्टेप में ही हमारा काम हो जाएगा। और हमें क्या करना है स्टूडेंट कि अब आप इस एम पॉइंट से पर रखेंगे कंपास की निडल को, रेडियस लेंगे आप ए एम, ये आपने रेडियस ले ली और इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, जो दोनों ही सर्किल को आपने देखा यहाँ पर, ये
ये कट करेगी। तो ये जो सर्किल है ये दोनों सर्किल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से। ये देखिए, और ये हमारा पॉइंट बी, इसको हम बाहर लिख देते हैं। तो देखा आपने यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है कि ये जो हमने एम को सेंटर लेकर के सर्किल ड्रॉ किया, ये इस 4 सेंटीमीटर वाले सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसको हम नाम दे देंगे पी क्यू। और इसी तरह से यही सर्किल इस 3 सेंटीमीटर वाले सर्किल को भी 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, जिसको नाम दे दिया आर एंड एस। अब हमें क्या करना है, ए से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को आर से ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से ये हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा। अब आपको ज्वाइन करना है ए आर को, तो हम ए आर को ज्वाइन कर रहे हैं, और इसको और हमने इस तरह से ठीक है। तो एक तो ये टेंजेंट हो गया ए आर। इसी तरह से फिर ए एस को ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया ए आर एंड ए एस आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टू द सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और फिर इसी तरह से बी से ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं आपने, ये एक, और फिर ये इसी तरह से बी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे इसको और प्रोड्यूस कर लीजिए। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ए आर एंड ए एस आर द टेंजेंट्स drawn from A to the circle of radius 3 सेंटीमीटर, ठीक, and BP and BQ are the tangents drawn from B to the circle of radius 4 सेंटीमीटर। और आप देखेंगे कि हम we see that length of tangent AR equal to AS and
और इधर हो जाएगा बी पी इक्वल टू बी क्यू। क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए इसलिए इनकी लेंथ इक्वल होगी। ए आर और ए एस की लेंथ इक्वल होगी एंड बी पी और बी क्यू की लेंथ इक्वल होगी। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। आप हमारे साथ कंस्ट्रक्शन करते चलिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को आप रीड करिए कि लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 90। चलिए ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट पढ़ा और फिर हम यहाँ पर एक रफ फिगर भी आपको बना देंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको हमने लिखा कि ए बी सी एक ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, ए बी सी, और एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 8 सेंटीमीटर। फिर कहता है बी डी इज़ परपेंडिकुलर फ्राम बी ऑन ए सी, यानी कि बी डी क्या है, ये बी डी इज़ ये परपेंडिकुलर फ्राम बी ऑन ए सी, द सर्किल थ्रो बी सी डी इज़ ड्रॉन। अब हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से होकर के गुजरेगा, किससे, बी सी और डी से। तो बहरहाल ये एक रफ अभी हम आपको समझा रहे हैं। ये एक इस तरह से आपने सर्किल ड्रॉ किया जो इन तीनों पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्किल, और इस ए से पॉइंट ए से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं कि एक तो ये है कि हम ए बी क्या है, टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये बी सी पर इसको ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, टच कर रहा है बी पॉइंट पर। तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ लेकर के हम यहाँ पर आर्क लगा दें और इस तरह से इसको इससे मिला दें, तो ये एक टेंजेंट आ जाएगा। एक तरीका ये हमारे पास है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि जब हमें ए से इस टेंजेंट पर यानी इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो पॉइंट है सर्किल का, ठीक है, और वो कहाँ होगा, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। ठीक, तो हम इसको ज्वाइन करें, ठीक, इसको हम ज्वाइन करें और फिर इसका बाइसेक्टर खींचें और जो हमें पॉइंट मिले उस पॉइंट को रेडियस, उस पॉइंट को सेंटर लेकर के और फिर रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो इस सर्किल को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और फिर इसको हम इससे ज्वाइन कर दें, तब भी हमें ये टेंजेंट मिलेगा। तो हम थोड़ा सा आसान ये होगा कि ए बी क्या है, ए बी खुद अपने आप में एक टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको टच कर रहा है सर्किल को। तो हम जितनी लेंथ ए बी उतनी लेंथ लेकर के सर्किल पर आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ए पी इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। अब देखिए आप इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी बनाना है। तो आप बी सी की लेंथ आपने 8 सेंटीमीटर ली, ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर की आपने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब एंगल बी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो आप अपने कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बी पर, और उसके लिए आप कोई भी सूटेबल रेडियस लेकर के ये आर्क लगाइए और फिर यहाँ से ये 60 डिग्री, देन 120 और फिर यहीं से आर्क लगा दीजिए। तो ये बाइसेक्ट आपने कर दिया। और
और इस तरह से इसको आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा और इसको प्रोड्यूस किया। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब ए बी की लेंथ हमें पता है, ए बी की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर की आर्क लेकर के अपने इस कंपास में और यहाँ से बी से इस पर आर्क लगा देंगे। और ये पॉइंट हमें मिल गया स्टूडेंट ए बी कितना है ये 6। ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से ये ट्रायंगल ABC बन गया। अब देखिए हमें B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब हमारे साथ आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम कैसे करेंगे B से AC पर परपेंडिकुलर? तो हम अपने कंपास की नीडल को B पे रखेंगे और कोई इस तरह से थोड़ा सा लेंथ ले करके इस तरह से आर्क लगाएंगे कि आपका AC हमें 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर दे। तो इस तरह से आपने ये आर्क लगाया, ठीक है, बी पर कंपास की नीडल और ये आपने आर्क लगा लिया। अब आपने देखा कि ये लाइन सेगमेंट जो AC है, एक पॉइंट यहाँ हमारा कट मिला और एक ये मिला। अब इसका क्या करते हैं कि इसको हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले करके यहाँ पर आप चाहें तो एक ही आर्क ले लें। तो एक आर्क ये लगाया और इतनी रेडियस से इस पॉइंट से आर्क लगाया, ठीक। एक आर्क यहाँ से लगाया और एक आर्क यहाँ से लगाया और फिर इस पॉइंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट को B से हमने ज्वाइन कर दिया। तो जानते ही क्या मिला हमें, ये मिला परपेंडिकुलर। या हम इसको यहाँ दिखाते हैं और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। तो BD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। आप चाहें तो D को यहाँ पर ले आइए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट कि हमें एक और सर्किल ड्रॉ करना है जो इन तीनों पॉइंट BCD से गुजरे। तो आप क्या करना है, हमें किन्हीं भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है और इस तरह से हमें क्या ऑब्टेन करना है, सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर कैसे मिलता है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 साइड्स पास थ्रू ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। तो हमें सिर्फ 2 साइड्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से ही हमें सर्कमसेंटर मिल जाता है। तो चाहे तो आप BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें या CD का या फिर BC का। तो हम किसका कर रहे हैं, चलिए BC का करते हैं। तो आपने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली और फिर इस तरह से ये आर्क लगाया यहाँ पर और ऐसे ही नीचे की तरफ। फिर C पे अपने कंपास की नीडल को रखा और ये और यहाँ से ये आपने कट कर दिया और इन एक्स्ट्रा आर्क को थोड़ा सा हटा देंगे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है, दिस वन, और इधर से ये। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया। ये हमारा BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। चाहे तो आप डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ BC का ये दिस वन। अब
दूसरी साइड आप ले लीजिए, चाहे तो सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, क्योंकि हमें सरकम सेंटर चाहिए। तो आपने सी डी के लिए भी हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क आपने इस साइड लगाया और दूसरा आर्क आपने इस साइड लगाया, ठीक। फिर डी पर ले गए अपने कंपास के नीडल को, एक आर्क आपने ये लगाया और डी से ही दूसरा आर्क आपने ये। अब यहाँ नहीं कट कर रहा है तो दोबारा आप इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेंगे और फिर इसको यहाँ ले आइए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर तो ये ड्रॉ कर लिया आपने सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है? एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है सरकम सेंटर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से ये हमें मिल गया बच्चों, ये ओ हमने चलिए 8 सेंटीमीटर हटा दे रहे हैं यहाँ से और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ। तो ओ इज़ द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट ये ओ डी क्या है, ये रेडियस है, ओ सी ये रेडियस है और इधर ओ बी बराबर होगी, ठीक है। और यहीं से एक सर्किल आप ड्रॉ कर दीजिए। ओ को सेंटर लें, ओ डी या ओ सी रेडियस लेकर के और एक सर्किल आप ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ये सर्किल हमारा यहाँ से पास हो रहा है ये। ये सी है, ये हमारा डी है और ये बी। तो दिस सर्किल पासेस थ्रू द वर्टेक्स बी सी एंड डी। अब हमें क्या करना है कि इस ए पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमने समझाया था आपको, या तो हम ए ओ को ज्वाइन करें और फिर ए ओ का मिड पॉइंट मालूम करें और उस मिड पॉइंट को सेंटर लेकर के और फिर ये ए एम या ओ एम रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करें जो इस सर्किल को एक तो बी पर कट करेगा और एक यहाँ पर कट करेगा और फिर उस इंटर पॉइंट को हम ए से ज्वाइन करते हैं। एक ही ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हमारा ये सर्किल है और ये ए पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इस ए से ए बी क्या है, ओ बी क्या है, ओ बी रेडियस है इस सर्किल की, राइट। और ये क्या है, ए बी टेंजेंट है। तो जब टेंजेंट जो है ओ बी पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जितनी लेंथ ये होगी एक्सटर्नल पॉइंट से उतनी ही दूसरे टेंजेंट की होगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ए को सेंटर लें और ए बी के बराबर यहाँ पर जितनी ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से ए को सेंटर ले करके और 6 सेंटीमीटर की रेडियस से एक आर्क लगा दें, राइट। ये आर्क लगाया और इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें। हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लिया P, और फिर AP को ज्वाइन कर दिया आपने और थोड़ा सा इसको और प्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से ये तो AP is the required tangent. AP is the
required tangent, ठीक है, drawn from A to the circle which passes through B, C and D, और साथ ही साथ AP is the required tangent such that सच डेट की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं ख़त्म कर देंगे। AP इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट विच passes through या which is AP is the required tangent drawn from point O, point A to the circle which passes through B, C and D। ओके, तो और साथ साथ लेंथ भी इक्वल होगी, देयरफॉर AP इक्वल टू AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ अगर पूछेगा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट इज 6 सेंटीमीटर आल्सो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये थोड़ा करेंगे और अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, आप कह रहे हैं कि एक सर्किल आपने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ बैंगल, ठीक है। आपने चूड़ी की मदद से एक सर्किल आपने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। अब हमारे पास बैंगल तो नहीं है, तो बहरहाल हमने वैसे ही एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और अब हमें अभी सेंटर का पता नहीं है। जब हम बैंगल से सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें सेंटर का पता नहीं है। तो बहरहाल ये आपने सर्किल ड्रॉ करिया विद द हेल्प ऑफ बैंगल। अब हमें इस सर्किल का सेंटर मालूम करना है, ठीक है। तो सर्किल का सेंटर मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम, टेक एनी 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्किल। आपने कोई 3 पॉइंट्स ले लिए, एक ए लिया, दूसरा बी और एक पॉइंट आपने सी ले लिया, और फिर ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। अब अगर हम AC को भी ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा, और इस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस को जो सर्किल टच करता हुआ गुजर रहा है वो सर्किल क्या कहलाएगा, सर्कम सर्किल, और उसका जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर मिलेगा। तो हमें तीसरी साइड ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइन करना चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट आप खाली 2 साइड्स भी अगर जनरेट कर लें, AB और BC को ज्वाइन कर लें, तब भी हमें सेंटर इसका मिल जाएगा। अभी हमें सेंटर नहीं पता कि सेंटर कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, अभी पिछला क्वेश्चन जो था कि हम इन किन्हीं 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आप पहले आपने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के, और ये हम आर्क लगाएंगे, एक ही लगाया आर्क, और ऐसे ही स्टूडेंट ये एक आर्क हमने नीचे लगाया। फिर C को सेंटर लेकर के एक ये आर्क हो गया, और फिर इतनी रेडियस से ये आपका दूसरा आर्क ये हो गया, और इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है या रे है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपका
तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC की। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। तो जब हम AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा सर्कम सेंटर कहलाएगा। अब हमने AB का करना है तो हमने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के आपने एक आर्क इधर लगाया और एक B से इधर लगा दिया। फिर A को सेंटर लेकर के सेम रेडियस से एक आर्क ये लगा और दूसरा इसी तरह से ये लग गया। ठीक, और अब आप थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दें, यहाँ से ये दिखने लगेगा आपको। और फिर आपने इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन किया और थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर लेंगे अभी बाद में। ये इसी तरह से आप इधर इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेज हमारी एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट O पर। सो दिस पॉइंट O इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्किल। अब अगर आप देखें कि अगर हम आपको देख रहे हैं आप इस में कि हमारे पास आप देख रहे हैं कि जितनी हमारी लेंथ ये O क्या है, रेडियस, उतनी ही OB है और उतनी ही हमारी OC है। तो ये सब क्या है, सर्कम रेडियस है। और आप देखें कि हमारे पास ये हमारा सर्किल आ गया। तो इस तरह से O इज़ द सेंटर। अब आगे बढ़िए कि टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अब इस सर्किल पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है कि आप 6 सेंटीमीटर लीजिए या 8 सेंटीमीटर, क्यों, बैंगल की डायमेंशन नहीं थी। तो इसी वजह से हमने कहीं पर भी एक पॉइंट ये ले लिया P। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और फिर इस P पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। तो क्या बताया था आपको कि अब इस P पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम इस पहले OP को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OP। आपने ज्वाइन कर लिया OP को एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ OP। तो OP का बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के आपने एक आर्क ये लगाया और फिर इसी तरह से ये नीचे आपने लगाया। फिर P को सेंटर लेकर के और इस तरफ यहाँ पर ये लगा लिया और फिर इन दोनों को आपने ज्वाइन कर लिया। तो आपको OP का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये आपने ज्वाइन किया, इसी तरह से इधर तो दिस लाइन bisect OP at point M. So M is the midpoint of OP. अब हम क्या करना है कि M को सेंटर लेना है with taking M as a center and radius OM और MP। और यहीं से ये OM रेडियस लेंगे या हम OP रेडियस लेंगे और फिर आप रेडियस लेकर के एक
सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा ये सर्किल आपने ड्रॉ किया। जो इस प्रीवियस सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हमने इसको नाम दिया PR और दूसरे को S। अब PR को ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा P से। ये एक ही आपने ज्वाइन किया, इसको प्रोड्यूस किया। तो आप देख रहे हैं कि PR इज ए टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम P, और इसी तरह से फिर PS को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज अनदर टेंजेंट। तो आप कह सकते हैं कि PR एंड PS आर द required tangents drawn from P to the circle, और दोनों की लेंथ इक्वल होगी। जितना PR होगा उतना ही PS होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास बैंगल की मदद से हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, फिर उसका हमने कोई 3 पॉइंट्स लिए और उन 3 पॉइंट्स में हमने 2 पॉइंट्स AB और BC को ज्वाइन किया, और फिर उन दोनों का AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, राइट, परपेंडिकुलर, जो दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। सो O इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। अब जब हमें इस सर्किल का सेंटर मिल गया तो इस O से कोई हमने एक पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल लिया और फिर OP को ज्वाइन किया। फिर हम क्या करते हैं, OP का मिड पॉइंट हमने मालूम करना था, तो हमने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट OP एट पॉइंट M। तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OP, और फिर M को सेंटर लेकर के OM रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ किया, और जो कि इस प्रीवियस सर्किल को पॉइंट R और पॉइंट S पर इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन PR एंड PS। तो PR एंड PS आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्किल। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हमने आपको समझाया बच्चों, और अब बहरहाल इसमें अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे समझ सकते हैं, तो इसको फिर हम वीडियो के ज़रिए आपको दोबारा समझा देंगे। तो बहरहाल ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, पूछिएगा पर्सनल नंबर पर हमारे। बाकी आप जितना भी कोर्स आपके सिलेबस में है उसकी आप तैयारी करिए अच्छे से। ओके, थैंक यू।